हेलो दोस्तों, मोटिवेशन विद स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा जून 2019 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारी नई सीरीज है, तो 2019 से 2023 तक के यूनिट वाइज पेपर विद सॉल्यूशन थ्योरी के समेत यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से सोल्व करेंगे। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गरम राख। भूले बिसरे चित्र, गरम राख, मानस का हंस, टेराकोटा। गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। दिए गए उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम गरम राख है, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। तो अब हम इनकी प्रकाशन वर्ष देख लेंगे। गरम राख का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। भूले बिसरे 1959 ईस्वी, इसके लेखक भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1971, लक्ष्मीकांत वर्मा। मानस का हंस 1972, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें डी आएगा स्मृतिकरण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम डी है। तो इसका हम प्रकाशन वर्ष और लेखक देख लेते हैं। स्मृतिकरण 1959 ईस्वी में और लेखक हैं सेठ गोविंददास। हम हसमत 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। लीक अलीक 1980 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। तो इसका ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और राजा राममोहन राय इसके प्रवर्तक हैं। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, महादेवी गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल 1882 ईस्वी, एनी बेसेंट मैडम। ब्लावात्स्की, कर्नल हेनरी अलकाट। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी, महात्मा ज्योतिबा फूले। आर्य समाज 1875 ईस्वी, दयानंद सरस्वती। हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो गिरधर राठी का नहीं है और कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी, इन तीनों का संबंध नवगीत विधा से है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकल से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्रीकृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती, माहेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगार कोई तो हो और शंभुनाथ सिंह का जहां दर्द नीला है आदि प्रमुख हैं। पांचवा क्वेश्चन है माई ने होती बाप, कर्म ने होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद ने होता सूर्य ने होता पानी पवन मिलाया, शस्त्र ने होता वेद ने होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसमें आएगा बी नामदेव। प्रश्नोत्तर पंक्तियां नामदेव की हैं। इस प्रश्न में उक्त पंक्तियां नामदेव की हैं। नामदेव को बिठोआ संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। कबीर की माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी। नामदेव की मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर
नामा सिंपी लागा रैदास की। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, मलूकदास की। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई ते पैदा के अति गाफिल गंदे। हम छठा पढ़ेंगे। जीवन मुँह चाई नीको दरस परस दिन राति करती है, कान पियारो पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसमें असूया भाव की है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जम्मनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि हैं। सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुम्मनदास आदि हैं। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं, निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध, नारी के कामिनी रूप की निंदा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। सातवां क्वेश्चन है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रभ विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसमें रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्नोक्त पंक्तियों में रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी सूर्य का सारथी की रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में की गई। इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी कृतियाँ रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951 आदि है। 8वां क्वेश्चन, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनके प्रस्तोता इस प्रकार है। प्रस्तोता और नाटक: डॉक्टर दशरथ ओझा, गए सुकुमार रास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, गोरक्ष विजय, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद रघुनंदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस। क्वेश्चन नंबर 9, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जुगड़ी। इसमें धूमिल की पंक्तियां हैं। प्रश्नोक्त पंक्तियां सुदामा पांडे, धूमिल की हैं। सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे आदि हैं। शेष साहित्यकारों की पंक्तियां की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। साहित्यकार और प्रसिद्ध पंक्तियां: नागार्जुन की पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये जो कथन है नागार्जुन का, ये 2024 जून वाला जो एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया उसमें आया है। फिरा के दिया था इसको, घुमा फिरा के, लेकिन यही पंक्तियां थी उसमें। अब मुक्तिबोध की हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ऐसी पंक्तियां अब आने लगी हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध की पढ़ते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जुगड़ी का है, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोक गया, उसके मुँह से वह शब्द अब भी गर्म होगा। 10वां है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? सांध्य गीत से है। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935, इसे शेक्सपियर पुरस्कार मिला। सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी, भामह, वामन और क्षेमेंद्र। तो इसको सुमेलित करते हैं हम। दंडी का है, शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यदर्श है,
भामे का है शब्दार्थो सहितो काव्यम, गद्य पद च द्विधा काव्यालंकार सूत्र है। वामन का काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्यालंकार सूत्र है। क्षेमेंद्र अनौचित्याद्यते नान्यात रसभंगस्य कारणम औचित्य विचार चर्चा। तो हम 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं। 13वां क्वेश्चन है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। पहला इसमें भी आएगा ए, बी और डी। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और इसमें आएगा रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। इसमें सी और ई गलत है। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कृष्ण भक्ति के लिए कवित सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। लोकमंचीय रूप प्रांत सांग मध्य प्रदेश, विदेशिया राजस्थान, माच हरियाणा, ख्याल बिहार। तो इसमें आएगा सांग हरियाणा में होता है, विदेशिया बिहार में होता है, माच मध्य प्रदेश में होता है, ख्याल राजस्थान में होता है। तो इसमें आएगा बी। 3, 4, 1, 2। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। यह संस्कृत के शब्द मंच का ही भ्रंशित रूप है। इस लोक नाट्य की उत्पत्ति उज्जैन में हुई। ख्याल राजस्थान की प्राचीन एवं प्रसिद्ध नाट्य शैली है। इसमें नगाड़ों की प्रधानता रहती है। ख्याल खुले रंगमंच, मंदिर, चौपाल व चौराहों में देर रात से प्रातः काल तक खेले जाते हैं। तथा पृथ्वीराज का ख्याल, नरसिंह मायरो, अमर सिंह राठौड़ा, रिख्याल आदि विदेशिया गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर थे। सांग हिंदी शब्द स्वांग का अपभ्रंश है। उत्तरी भारत में खासकर हरियाणा, यूपी आदि राज्यों में प्रचलित सांग एक प्रकार की संगीतमय नाटिका होती है, जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो ये कही है महाराज जसवंत सिंह के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्त सिद्धांत, आनंद विलास आदि। मतिराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिखा, व्रत कौमुदी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो इसमें नाभादास नहीं है। नंददास, हरिदास, ध्रुवदास तीनों कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुम्मनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। राम भक्ति काव्य धारा के कवि रामानंद, रघुदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तमदास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया था। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया। वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल। जिसमें वीरगाथा काल का समय है 1050 से 1375 विक्रम
संवत भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्यकाल 1900 से 1984। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए आएगा, पहले में आएगा प्राकृत प्रकाश में, वररुचि, श्रावकाचार में देवसेन, प्रबंध चिंतामणि में हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबोध में सोमप्रभ सूरी। प्राकृत प्रकाश में वररुचि, श्रावकाचार में देवसेन, प्रबंध चिंतामणि में जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। यही सच है कि कहानीकार कौन है बताओ। तो इसमें मन्नू भंडारी, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सिलेबस के ऊपर से ही आ गया। किसे इस कहानीकार देख लेते हैं। कृष्णा सोबती, यारों के यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्रों मर जानी, उषा प्रियवंदा की है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया। मन्नू भंडारी की देख लेते हैं। यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु, मृदुला कर की, कितनी कह दें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी समागम, चित्रा मुदगल की, जब ठहरा हुआ लक्षाग्रह, अपनी वापसी जगदम्बा, बाबू गांव आ रहे हैं, ममता कालिया, छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत, मुखौटा। 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पेरिउप्सुस, लोंजाइनस, द सेक्रेट वुड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स, अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज, लिरिकल बैलेड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। 21 नंबर है। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। तो ये है उन्मुक्त। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त काव्य रचना से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आत्मोसर्ग, पाथे बापू, दैनिक आदि हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। इनको अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां प्रणभंग, रेणुका हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि हैं। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद के बादशाह नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? झारखंडी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। 22वां क्वेश्चन है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ये थोड़ा धुंधला सा आ रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ सुन लो। तो इसमें बी आएगा, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये गलत है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इनका प्रथम काव्य संग्रह इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, राजेंद्र यादव, इलाचंद जोशी। तो इसमें जैनेन्द्र कुमार के हैं। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार कहानी इतिवृत्त का रस है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के हैं। निम्नलिखित लेखकों की रचनाएं इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र कुमार की रचना देखते हैं। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब। वातायन को फांसी दो, पाजेब देके उड़िया चिड़ी, पाजेब देके उड़िया चिड़ी, ये इसकी ट्रिक बना सकते हैं आप। राजेंद्र यादव को देखते हैं। देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि। यशपाल,
पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। इलाचंद्र जोशी, धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप कुमार संभवसार, कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो इसमें डी आएगा, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। तो इसमें सी आएगा, ए और सी। इसमें मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण, ध्वनिशास्त्र, नाट्यशास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरपति गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टोत को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृत की रचना की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें सी आएगा, पहले में आएगा चौथा, मोहन राकेश की डायरी 1985। डायरी के कुछ पन्ने 1940। मेरी कॉलेज डायरी 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। मोहन राकेश की डायरी 1985, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1954 सॉरी। इसके रचनाकार मोहन राकेश की डायरी के मोहन राकेश खुद हैं, डायरी के कुछ पन्ने के घनश्याम दास बिड़ला हैं, मेरी कॉलेज डायरी के धीरेन्द्र वर्मा हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, आयोग ने मेरी कॉलेज डायरी का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी माना है, जबकि रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। सत्ताईसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो ये है नागार्जुन के विषय में। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके व्यक्तित्व पर राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, बलचनामा 1952, नई पौध 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वरनाथ 1954 ईस्वी, दुखमोचन 1957 ईस्वी, बरुणा के बेटे 1957 ईस्वी, उग्रतारा 1963 ईस्वी आदि हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? यह है आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद रचित कहानी आकाशदीप का है, जिसके पात्र चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ ग्राम 1910 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1956 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेज का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो महात्म सिंह नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, महेशराम जियावल, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर। प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशस से नहीं, सूरीनाम से संबंधित है। मॉरिशस के प्रमुख लेखक हैं महेशराम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव बोला, इंद्रनाथ, मुनीश्वरलाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है।
इनके प्रमुख उपन्यास और नदी बहती रही 1970 ईस्वी, आंदोलन 1971 ईस्वी, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, लपटों की बेटी 1995। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? रूपमंजरी। रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि रूपमंजरी नंददास की रचना है। नंददास की कृतियां रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मानमंजरी, ब्रह्मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दानलीला, मानलीला, ज्ञानमंजरी, श्याम सगाई, भंवरगीत, सुधामचरित, रसमंजरी आदि हैं। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है: कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, रामधन मंजरी अग्रदास की रचना है। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? भट्ट लोलट ने। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान का प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसार रस की अवस्थी मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप में अनुकार्यता में भी। निम्नलिखित रससूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। रससूत्र व्याख्याकार: उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलक हैं, अनुमितिवाद के शंकुक हैं, भुक्तिवाद के भट्टक नायक हैं, अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त हैं। 32वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिक के बाद एक मूलतः एही या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना 1631 को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। अयोध्याकांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला, नैच्छू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रसन्न, हनुमान बाहुक आदि। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उत्पन्न है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और महर्षि मोही कुठाव शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया। कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आकेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी। गुलाब जी के महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ क्लब मेरी सफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर साय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य का वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 आदि हैं। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। अब पढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? तो यह है आषाढ़ का एक दिन। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है: आगरा बाजार के हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, चंद्रगुप्त का जयशंकर प्रसाद। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अर्थात ये भाषाएं तौलिया किस भाषा का, उर्दू, फारसी, ये वाले इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। आजकल एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द हैं बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पुर्तगाली शब्द बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अरबी शब्द अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी। इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी शब्द हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब। जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द कैंची, दारोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद। जापानी शब्द रिक्शा, बारूद और मुगल। जापानी शब्द रिक्शा। चीनी शब्द चाय और लीची। 37 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? ए और सी, भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाएं भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की तथा पिता ज्ञानरंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फेरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कृष्णचंद्र के उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो इसमें मड़ियाली नहीं है। मेवाती राजस्थान के, मारवाड़ी और मेवाड़ी तीनों राजस्थान की है, मड़ियाली नहीं है। मड़ियाली राजस्थान की बोली नहीं है। विवरण इस प्रकार है, शोरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं, इनको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। शोरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती राजस्थान बोली के अंतर्गत आती हैं। मेवाती, मालवी, जयपुर ढूंढाड़ी, मारवाड़ी। पश्चिम हिंदी की बोलियां कोरवी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो रस को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्ध को नौवीं सदी के हैं आनंदवर्धन। इनका समयकाल 9वीं सदी है, 9वीं सदी का उत्तरार्ध। और आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। इन्हें ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य शब्द जो याद रखने योग्य हैं, अलंकार के प्रवर्तक है भामह, रीति के प्रवर्तक वामन, रस के भरत मुनि, औचित्य के क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 40, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो ये है विदुर का। उपयुक्त संवाद अंधायुग 1955 ईस्वी में रचित हुआ। इसके प्रमुख पात्र विदुर का यह संवाद है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं को, मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती कृत प्रमुख नाटक हैं ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969, कहनी अनकही 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1967, मानव मूल्य और साहित्य 1960। क्वेश्चन नंबर 41, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अगेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925, रस मीमांसा 1949। हजार प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक रचनाएं सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941। सॉरी, पानी पी लेती हूँ मैं, 1 मिनट। तो हम हजार प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं पढ़ते हैं। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना 1965। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसमें नहीं है कला के लिए कला, राजनीतिक प्रतिबद्धता सही है, जीवन के लिए कला सही है, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में से सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे
विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। 43 नंबर प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं, तो हम एक जगह ही बता देते हैं आंसर में। इसमें संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं बरवे नायिका भेद, अवधी भाषा, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मद नाटक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना, खेट कौतुकम, ज्योतिष ग्रंथ है। 44 नंबर क्वेश्चन, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, शर्वी संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो इसमें घनानंद ऋतुमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। दिल्ली के निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसके लिवल्ली, कृपाकंद, इश्क लता आदि। 45 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रस सारांश। तो इसमें आएगा ए। काव्य प्रकाश में चिंतामणि, रसराज में मत्तीराम, रसविलास में देव, रस सारांश में भिखारीदास और रस प्रबोध में रसलीन। 46 सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के कथन अलग ही दिख जाएंगे आपको, एक बार देख लीजिएगा सरसरी नजरों से इनको। प्रश्नों पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकाल कवि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुगरियां, दो सुखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां मैथिली कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, गोरख विजय। 47 नंबर क्वेश्चन, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसनीय। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईडा और एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं 47 का। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसनीय। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, ईड़ा, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। ये हमारे सिलेबस में, इनको हमें विस्तार से पढ़ना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? में कुआं। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। आकाश, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक, अरत्ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल। अर्थात एक क्वेश्चन पहले आया था, ये अमीर खुसरो का दूसरा क्वेश्चन है।
49 पढ़ते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं, जो इस प्रकार हैं: गडार्थ, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायावेद, विषम, विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: शब्दकोश, अर्थकोश, रसदोष। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? इस जन्म काल के अनुसार दिए गए रचनाकारों का सही अनुक्रम है सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। संबंधित विवरण इस प्रकार है: सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी का 1492 में हुआ, गोस्वामी तुलसीदास का 1532 में हुआ, रहीम दास का 1556 में हुआ। तो आज ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हम कल से 51 से 100 करेंगे। 1 से 50 आज कर लिए और 51 से और 100 तक कल करेंगे। इसी क्रम में हमारी क्लास चलती रहेगी और 2019 से लेके और 2023 तक हम व्याख्या सहित ऐसे संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में एक मिनट 2019 से और 2023 व्याख्या सहित, ठीक है। तो चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन ये आप ज़रूर देख लेना और हमारी क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।